हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल जीके वाई भीके में। तो आज हम देखने वाले हैं जीके का 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं और आप लोग अपना भी आंसर बताते रहिएगा। क्वेश्चन है, सूरत को भारत की किस सिटी के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका होगा बी, डायमंड सिटी। आगे चलते हैं, 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है, भारत के किस शहर का उपनाम सिटी ऑफ जॉय है? तो इसका आंसर कोलकाता, ऑप्शन ए होगा सही। आगे चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए। 3 नंबर प्रश्न है, ऑप्शन पढ़िए। झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? 3 नंबर का आंसर होगा रांची, ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा, झारखंड का शिमला कहा जाता है। 4 नंबर प्रश्न अब देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाला जल राशि कौन सी है? तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, पाक जल संधि, ऑप्शन सी आप लोग करेक्ट आंसर याद रखिएगा। आगे चलिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िएगा। कोंकण तट कहाँ कहाँ तक विस्तृत है? बताना है आप लोगों को। तो आप लोग कहिएगा गोवा से दमन तक ले विस्तृत है। तो ऑप्शन सी आप लोग करेक्ट आंसर दीजिएगा। आगे चलिए 6 नंबर प्रश्न अब देखिए। 6 नंबर प्रश्न क्या है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? आप लोग बताइएगा। आप लोग कहिएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी आप लोग इसका सही आंसर याद रखिए। अब चलते हैं 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर है, किस नगर को अंपायर सिटी कहा जाता है? आप लोग इसका आंसर बताइएगा। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी आप लोग करेक्ट आंसर याद रखिएगा, न्यूयॉर्क। 8 नंबर प्रश्न अब देखिएगा क्या है। 8 नंबर प्रश्न है, किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? 8 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा। आप लोग कहिएगा रोम को शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आप लोग इसका करेक्ट आंसर रोम याद रखिए। अब देखते हैं 9 नंबर प्रश्न क्या है। 9 नंबर प्रश्न है, भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? 9 नंबर का आंसर आप लोग जल्दी से दीजिएगा। तो आप लोग कहिएगा भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। तो ऑप्शन ए आप लोग करेक्ट आंसर 6100 किलोमीटर याद रखिए। अब देखते हैं 10 नंबर प्रश्न क्या है। 10 नंबर प्रश्न है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है, ऑप्शन सी सिक्किम राज्य, ऑप्शन सी आप लोग सिक्किम याद रखिएगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। किस हिमालय चोटी को सागर माथा कहते हैं? तो ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा, माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से याद रखते हैं। तो ऑप्शन सी आप लोग इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। अब चलते हैं 12 नंबर प्रश्न देखिए। 12 नंबर है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन को पढ़ के आप लोग आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो ऑप्शन डी आप लोग करेक्ट आंसर 12 का दीजिएगा। अब चलते हैं 13 नंबर प्रश्न को देखिए क्या है। क्वेश्चन है, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? 13 का आप लोग आंसर दीजिएगा। उसका नाम हो जाएगा खैबर पास से होकर प्रवेश किया था आर्यों ने भारत में। तो ऑप्शन ए आप लोग इसका सही आंसर खैबर पास याद रखिएगा। अब देखते हैं 14 नंबर प्रश्न क्या है। जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? आप लोगों को बताना है। इसका आप लोग आंसर दीजिएगा, बनिहाल दर्रा,
ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बनिहाल, याद रखिए। अब देखते हैं 15 नंबर प्रश्न क्या है। 15 नंबर प्रश्न है, माजुली नदी द्वीप किस नदी में स्थित है? आप लोग 15 का आंसर बताइए। तो इसका आंसर होने वाला है ब्रह्मपुत्र नदी। ऑप्शन ए आप लोग करेक्ट आंसर, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अब देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िएगा 16 नंबर प्रश्न को। भारत कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। ऑप्शन बी आप लोग सही आंसर दीजिएगा गोदावरी। आगे चलिए 17 नंबर प्रश्न अब देखते हैं। 17 नंबर है, त्रिम्बकेश्वर में किस नदी का उद्गम स्थान है? आप लोगों को बताना है, तो आप लोग बताइएगा गोदावरी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन बी आप लोग करेक्ट आंसर गोदावरी, याद रखिएगा। अब देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या है। 18 नंबर, जमशेदपुर किस नदी तट पर स्थित है? आप लोगों को आंसर देना है। तो देखिए यह है स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर स्वर्ण रेखा होगा। अब देखते हैं 19 नंबर प्रश्न क्या है, पढ़िए। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा सरयू नदी पर स्थित है अयोध्या नगर। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिए सरयू नदी। अब देखते हैं 20 नंबर प्रश्न क्या है। 20 नंबर प्रश्न को पढ़िए, थीन बांध किस नदी पर बनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा रावी नदी पर बनाया गया थीन बांध। ऑप्शन ए याद रखिए रावी नदी। अब देखते हैं 21 नंबर प्रश्न क्या है। क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर अवस्थित है? आप लोगों को बताना है, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। ऑप्शन ए इसका आप लोग सही आंसर कीजिएगा बेतवा नदी। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न को, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, किस झील को श्रीनगर के आभूषण के नाम से जाना जाता है? 22 का आंसर आप लोग सही कीजिएगा डल झील को। ऑप्शन ए ऑप्शन बी आप लोग इसका याद रखिएगा डल झील। अब चलते हैं 23 नंबर प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारत में सबसे बड़े मीठे पानी का झील किस राज्य में है? 23 का आप लोग आंसर दीजिएगा। इसका सही होगा मिजोरम राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी धुआंधार जल प्रपात बनाती है? आप लोग 24 का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन ए नर्मदा नदी, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि धुआंधार जलप्रपात बनाती है। तो ऑप्शन ए आप लोग नर्मदा नदी, याद रखिएगा। अब देखिए इस क्लास का आखिरी प्रश्न 25 नंबर, पढ़िएगा। भारत के सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा भाखड़ा नगर परियोजना। ऑप्शन बी आप लोग इसका करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। तो आप लोग इस क्लास में जीके का अति महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देख चुके हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण जीके के साथ हम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।